मौजूदा वक्त में बिहार का सरकारी तंत्र किस तरीके से चरमराया हुआ है उसका उदाहरण देखने को मिला पटना एम्स में, जहां विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई। लगभग आधे घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा गया और यह काम किया हॉस्पिटल के स्टाफ ने। मतलब एक स्टाफ की इतनी हिम्मत पटना में, बिहार में बढ़ चुकी है कि एक मौजूदा विधायक को, उनकी पत्नी आयुषी खुद एक डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उन्हें वहां मारपीट का शिकार होना पड़ा, बंधक बनाया गया। इसी खबर पर क्या कुछ पीछे की कहानी है, क्यों यह घटना हुई है, मेरे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है मनीष कश्यप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कहानी के? शूटिंग एकेडमी का एक लड़का था जिसको देखने के लिए चेतन आनंद जी और उनकी पत्नी जो ऑलरेडी डॉक्टर है, वो दोनों रात में गए थे एम्स में। अब दोनों तरफ से एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है और जो डॉक्टर आयुषी के तरफ से आवेदन दिया गया है, जो चेतन आनंद की पत्नी है, उनके तरफ से दिया गया है कि वहां पे बदतमीजी हुई, मारपीट हुई और बंधक बनाया गया। जो खबर चल रहा है वो ये सामने आ रहा है कि आधे घंटे तक जो है चेतन आनंद को जो है बंधक बना के, उनकी पत्नी को बंधक बना के रखा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि चेतन आनंद जी जो है वो ऑलरेडी उप मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको, और साथ ही साथ जो है वो विधायक है। उनकी मां जो है बिहार में जो है सांसद है। उनके पिताजी आनंद मोहन के बारे में सब कोई जानता है, पहले वो विधायक या सांसद रह चुके हैं और बाहुबली के रूप में जो है उनको जो है कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर चेतन आनंद के साथ मारपीट होती है, उनकी पत्नी के साथ मारपीट होती है, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और ये दर्शाता है कि नीतीश सरकार में जो है, नीतीश सरकार का जो है सरकारी अधिकारियों पे या डॉक्टरों पे या कर्मचारियों पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। नहीं, अस्पतालों में ऐसा चल क्या रहा है, समझ नहीं आती बात को। अब विधायक के साथ मारपीट हुई, इससे पहले खुद आप भी इस मारपीट का, इस व्यवहार का, इस दुर्व्यवहार का शिकार हो चुके हैं। उस दिन जो है बहुत सारे लोग मजे ले रहे थे और कह रहे थे कि मनीष कश्यप शायद से डॉक्टर को छेड़ दिया होगा या वीडियो बनाने गया होगा या बहुत सारी चीजें उस समय कह रहे थे। लेकिन उसके एक दिन बाद जो है आरा के एक दलित परिवार के साथ भी पीएमसीएच में मारपीट हुई। और अब तो हद हो गया। इस बीच में जो है बहुत सारे जगहों से जो है खबरें सामने आई, जैसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से आया, डीएमसीएच से आया, मधेपुरा अस्पताल से जो है वो गार्ड जो है इलाज कर रहा था। बेतिया अस्पताल से 2 बजे रात का जो है एक वीडियो आया जहां पे डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर रहे थे एक मरीज का, और आदमी जो है चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहा था। बिहार के अनेकों कोने से, भागलपुर अस्पताल से वीडियो आया, अनेकों कोने से वीडियो आया। अब तो हद ये हो गया कि चेतन आनंद जो विधायक है, और विधायक साहब जो है अपने गार्ड के साथ गए थे, सरकारी गार्ड के साथ गए थे। अब जब सरकारी गार्ड के साथ कोई अस्पताल में जाता है तो सामने वाले को यह पता रहता है कि ये वीवीआईपी आदमी है, पुलिस गार्ड के साथ आया। उसके बावजूद जो है अगर इनके साथ मारपीट हुई तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और चेतन आनंद की इसमें जो है 0% गलती है। मैं कंडेम्प्ट करना चाहता हूं एकदम 0%, क्योंकि मैं पीएमसीएच में इस चीज का भुगत भोगी रह चुका हूं। मेरे बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी जो है पीएमसीएच में धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उस समय सत्ताधारी पार्टी के लोग जो है मजे ले रहे थे और उन लोगों को अच्छा लग रहा था कि मनीष कश्यप के साथ हुआ, चलो ये पार्टी छोड़ दिया, बोझ खत्म हुआ, एक टैलेंटेड लड़का था, हम लोगों के साथ रहता, आगे बढ़ जाता, दिक्कत हो जाता। उसके बाद से जो है एक दलित परिवार के साथ हुआ, उस समय भी सत्ताधारी पार्टी के लोग मौन थे। उसके बाद से जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुआ, वहां पे आम लोगों के साथ अनेकों वीडियो आया सामने। अब तो हद हो गया। जदयू की नेता है चेतन आनंद की मां, और चेतन आनंद जी का राजनीतिक करियर जो है वो हम पार्टी से शुरुआत हुआ 2015 में। चेतन आनंद जी हम पार्टी में जीतन मांझी जी के साथ थे। 2020 में जो है वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, और वर्तमान समय में जो है जब सदन में जो है वोट करना था तो उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट किया था। इसलिए जो है वर्तमान समय में उन्हें माना जाता है एनडीए का नेता, लेकिन वो आरजेडी से ही विधायक बने हुए हैं अभी। और उसके बावजूद अगर इनके साथ जो है मारपीट हो गई, भाई वीरेंद्र वाले केस में भी आपने देखा होगा, हालांकि भाई वीरेंद्र का बात करने का तरीका एकदम गलत था। मैं कहीं सपोर्ट नहीं करता हूं भाई वीरेंद्र को, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई वीरेंद्र वाले केस में भी जो है एक कर्मचारी जो है भाई वीरेंद्र को कैसे हड़का देता है, कैसे। हालांकि वो वहां पे वो कर्मचारी सही था, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आया है वहां पे वो कर्मचारी सही था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जनप्रतिनिधियों का जो है बिहार में कोई
इज्जत नहीं रहा। वो लोगों की मदद के लिए अगर सरकारी कार्यालय में जाते हैं या किसी वीडियो सीईओ को फोन लगाते हैं या किसी सचिव को फोन लगाते हैं या किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार कारण जो क्या है है इसके पीछे? नीतीश कुमार जो है एक्चुअल में जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो कौन देख रहा है सत्ता? जबरदस्ती उनको जो है एक्सटेंशन दिया जा रहा है। एक्सटेंशन दे दे के, नहीं आपको जो है दो साल का एक्सटेंशन, 1 साल का एक्सटेंशन, 6 महीना का एक्सटेंशन दे दे के जो है उनको झेला जा रहा है। मंगल पांडे जी अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, यकीन मानिए 100% भाजपा जो है एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा और भाजपा जो है वो 40 सीट भी नहीं जीत पाएगा और जदयू जो है 20 सीट भी नहीं जीत पाएगा। एकदम क्लियर है। मंगल पांडे अगर स्वास्थ्य मंत्री रहे और दिलीप जायसवाल अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब मंगल पांडे दिलीप जायसवाल का गठजोड़ क्या है उस पर कभी सेपरेट हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है मंगल पांडे का अमंगल काल के वजह से जो है वर्तमान समय में बिहार में जो है वो सत्ताधारी पार्टी के नेता को भी जो है अस्पताल में बंधक बना लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो वहां के जो है निरंकुश कर्मचारियों ने देने का प्रयास किया है कि हम तो विधायक को पकड़ के पीट देते हैं, बंधक बना देते हैं, और वो विधायक जिसकी मां जो है सांसद है, जिसकी बीबी जो है डॉक्टर है, जिसके पिताजी के ऊपर जो है बाहुबली का लेबल लगा हुआ है। हालांकि हम लोग तो बस इतना ही कहेंगे कि कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है, इतना फेमस था, उसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके साथ जो है बदतमीजी हो जाता है, आम लोगों के साथ बदतमीजी हो जाता है। यानी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और इसके लिए मंगल पांडे दोषी है। अब या तो इंसानियत के नाते, इज्जत के नाते जो है चेतन आनंद को जो है सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने जो है अपने स्वाभिमान को अपने पास रख लिया और मैंने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चेतन आनंद को या तो इस्तीफा देना चाहिए या तो सरकार को जो है वो एम्स के सारे दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और ये कार्रवाई जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी, कोई भी गार्ड जो है किसी के साथ अस्पताल में बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचे। तो चेतन आनंद जी, आप भाई हैं, ऐसे तो अगर देखा जाए तो आप जो है शायद से 91 डेट ऑफ बर्थ है और नवंबर महीना है आपका डेट ऑफ बर्थ का, और मेरा जो है 91 है और मार्च महीना है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बड़ा हूं उम्र के हिसाब से, लेकिन अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो चेतन आनंद जी आप बड़े हैं। आपसे 1-2 बार मुलाकात हुआ है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, जो बातचीत हुई है आपसे वो अच्छा और सार्थक बातचीत हुआ है। स्वाभिमान आप अपने पास रख लीजिएगा चेतन आनंद जी, इस लड़ाई में इस्तीफा दीजिए और कूदिए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए चेतन आनंद जी, वरना कल के इतिहास में लिखा जाएगा चेतन आनंद जी जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए जो है ना वो अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाए, सिर्फ एफआईआर करके छोड़ दिए। आप इस्तीफा दीजिए उस पार्टी से जिस पार्टी में जो है, जिस पार्टी में रहने के बाद जो है आपकी इज्जत नहीं रही, और नहीं तो उस पार्टी से कहिए चेतन आनंद जी कि वो पार्टी एक ऐसा कार्रवाई करे कि अगली बार से कोई भी सरकारी अस्पताल में जो है मरीज के साथ या जनप्रतिनिधि के साथ या किसी यूट्यूबर के साथ बदतमीजी करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। अच्छा, आप मतलब इतने खैरियत ले रहे हैं चेतन आनंद की, जब आपके साथ ये घटना हुई थी हॉस्पिटल में, तब क्या चेतन आनंद की तरफ से आपको कोई संदेश मिला था, कुछ बातचीत हुई थी उस विषय में? चेतन आनंद जी मेरा कोई हालचाल नहीं लिए? नहीं पूछे थे, लेकिन मैं चेतन आनंद जी के साथ हूं। मुझे पता है कि यहां पे कोई भी विधायक अस्पताल में जाके गुंडाई करने नहीं जाता है। कोई भी आदमी अगर अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो वो मारपीट करने नहीं जाता है। कोई भी आदमी बस इस उम्मीद से जाता है कि भाई हम जा रहे हैं तो डॉक्टर जो है सामने वाले मरीज का जो है अच्छे ढंग से इलाज कर देगा। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अस्पताल में जाता है तो इसी उम्मीद से जाता है। चेतन आनंद जी इसी उम्मीद से गए थे, और जो मीडिया सूत्रों के हिसाब से, जो मीडिया में चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस लड़के के इलाज के लिए ये लोग गए थे उस लड़के का प्लास्टर हुआ था और उसके अंदर से खून आ रहा था। जब प्लास्टर हुआ तो अंदर से खून नहीं आना चाहिए। चेतन आनंद की पत्नी ऑलरेडी डॉक्टर है और शायद से किसी अस्पताल में जो है अभी काम करती है चेतन आनंद की पत्नी। अब ये सारी चीजें जब पता चला तो ये लोग गए। अब जब गए तो इन लोगों ने बात करने का प्रयास किया होगा
और नॉर्मली रात में जो है बड़े डॉक्टर नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर के सहारे जो है बिहार का अस्पताल छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े अस्पताल जैसे IGIMS, एम्स और PMCH जूनियर डॉक्टर के सहारे छोड़ दिया जाता है, और जो सदर अस्पताल है जिला लेवल पे वो गार्ड के सहारे छोड़ दिया जाता है, वहां पे जूनियर डॉक्टर भी नहीं रहते। अब जूनियर डॉक्टर गार्ड, देखिए गार्ड बदतमीजी नहीं किया होगा, गार्ड बाद में बदतमीजी शुरू किया होगा जब डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर का कोई आदेश आया होगा। गार्ड नॉर्मली जो है पुलिस वाले गार्ड के साथ जो आए हुए लोग रहते हैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करता है कोई भी अस्पताल का गार्ड। अब जब जूनियर डॉक्टर कुछ बोले होंगे, चेतन आनंद की पत्नी कुछ बोली होंगी कि इनका ठीक से इलाज करो, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि चेतन आनंद की पत्नी ऑलरेडी डॉक्टर है, तो उन्होंने 2-4 सवाल कर दिया होगा। वहां पे जो जूनियर डॉक्टर होंगे उनको बुरा लग गया होगा, वो भड़क गए होंगे, उन लोगों ने कुछ बोल दिया होगा। उसके बाद से जो है बीच बचाव में गार्ड आए होंगे, और जब गार्ड आएंगे एम्स के बीच बचाव में, तो एम्स के गार्ड एम्स के डॉक्टर के तरफ खड़े होंगे, ना कि वो चेतन आनंद के तरफ खड़े होंगे। और इसी बीच में चेतन आनंद को आधे घंटे तक बंधक बना के रखा जाता है। चेतन आनंद जी के साथ मारपीट होती है, चेतन आनंद की पत्नी के साथ मारपीट होती है। ये ना हमने देखा ना आपने देखा, ये खबर जो मीडिया में चल रही है उस खबर के हिसाब से हम लोग कह रहे हैं, खबर के हिसाब से ये खबर चल रहा है। अब अगर मारपीट एक विधायक के साथ, विधायक की पत्नी के साथ जो डॉक्टर है, विधायक की मां जो है वो सांसद है, विधायक के पिताजी के बारे में जो है पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि उनके ऊपर जो है एक बाहुबली का लेबल है, और उसके बावजूद अगर ऐसा हरकत होता है तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये गलत है। और इसके खिलाफ जो है बिहार के तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं को, सभी नेताओं को एकजुट होना होगा। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक बार तेजस्वी यादव जी मेरे साथ गलत किए थे, और उसके बाद से जो है भगवान ने क्या किया था, जेल से निकलने के 40 दिन के अंदर अंदर उनकी सरकार गिर गई थी। मैंने 180 दिन की बात की थी, और भारतीय जनता पार्टी वाले ने और जदयू वाले ने जो है मेरे साथ गलत किया। देखिए आगे सामने सारी चीजें आते जा रही है, और मनीषवा बोलता है वो होता है, और देखिएगा बहुत कुछ अभी होने वाला है। इसीलिए कभी भी किसी भी सच्चे व्यक्ति के साथ जो है ना विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला था एक बार कि ये जो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने वीडियो में बोला था कि ये जो मेरे साथ हुआ है ना एक दिन सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी, और आज वही हुआ है चेतन आनंद के साथ। अब पूरा बिहार चेतन आनंद जी से पूछेगा कि आपको अपना इज्जत बचाना है कि टिकट बचाना है। अगर इज्जत बचाना होगा चेतन आनंद जी, तो आप छोड़ दीजिए वैसी पार्टी जहां पे जो है सरकार में रहने के बावजूद जो है एक विधायक जो है अस्पताल में बंधक बन जाता है, मार खा जाता है। एक विधायक की पत्नी जो डॉक्टर रहती है उसके साथ जो है मारपीट और बंधक बनाया जाता है, उसके साथ मारपीट की घटना होती है। और नहीं तो चेतन आनंद जी, आप जो है अपने सरकार से कहिए कि सरकार इस प्रकार से कार्रवाई करे कि अगले 100 साल तक बिहार के लोग याद रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पतालों का जो सिस्टम है, वो वाकई में विचार करने वाली बात है, क्योंकि पहले मनीष कश्यप के साथ मारपीट होती है, फिर अस्पताल में घुसकर 24 से 28 गोलियां बात नहीं दाग दी जाती हैं, अब विधायक के साथ मारपीट होती है, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसको समझिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, ये मेरा और आपका रिपोर्ट नहीं है। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं। एक CAG का रिपोर्ट आया है, उसमें यह बताया गया है कि 71,000 करोड़ का घोटाला जो है बिहार में ऐसा काम हुआ है जिसका रसीद ही बिहार सरकार सबमिट नहीं कर पाया, इसको घोटाला कहते हैं। अब उसमें स्वास्थ्य विभाग जो है अव्वल है, 1 नंबर पे स्वास्थ्य विभाग है, सबसे ज्यादा करप्शन जो है स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। अब जरा बताइए, ऐसा स्वास्थ्य विभाग जिसको नीति आयोग कह रहा है कि देश में सबसे खराब है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग जो 71,000 करोड़ के घोटाले में जो है अव्वल नंबर पे है, और उस स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे मंत्री हैं, और मंगल पांडे को जो है वहां से कोई हटा नहीं रहा है। तो इसका मतलब 2 कारण हो सकता है, या तो मंगल पांडे का सेटिंग बढ़िया होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा, या तो मंगल पांडे नीचे से ऊपर तक कुछ पहुंचाते होंगे। अब क्या पहुंचाते होंगे बिहार की जनता यही जानना चाहती है। अगर सरकार असक्षम है तो ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रखेगी, और अगर सरकार सक्षम है, सरकार अगर जनता के फेवर में कुछ करना चाहती है, तो चुनाव से पहले जो है वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए मंगल पांडे को तत्काल प्रभाव से जो है सरकार हटाए, वरना नवंबर के बाद से तो ऐसे ही मंगल पांडे जाने वाले हैं, साथ में सरकार भी जाएगी। बिल्कुल, बिहार में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में मुद्दे बहुत जल्दी यहां
ऐसे इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं जो हाईलाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी ये विषय वाकई में सोचने लायक है कि सत्ता पक्ष के, अगर विपक्ष का नेता हो तो भी एक बार के लिए मान लिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष का नेता, परिवार बाहुबली, मां सांसद, ऐसे नेता के साथ अस्पताल में गार्ड्स और जूनियर डॉक्टर्स अगर मारपीट करते हैं तो वो वाकई में जेडीयू के लिए या फिर बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एम्स संस्थान है उसमें कल रात को एक घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के बीच में गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई है। इसमें से एक पक्ष डॉक्टर आयुषी सिंह है, उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस को दिया गया है फुलवारीशरीफ थाना को, कि उनके साथ एम्स प्रशासन में एक जो डॉक्टर हैं वहाँ पे और साथ ही साथ स्टाफ द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से, एम्स प्रशासन की तरफ से भी एक आवेदन पुलिस को मिला है, उस पर भी एफआईआर की जाएगी और हम लोग इसमें देखेंगे अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आए उनके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या हुआ था एग्जैक्ट, और अनुसंधान इसमें जारी है और पुलिस द्वारा इसमें जांच शुरू कर दी गई। ये माननीय विधायक चेतन आनंद उनकी धर्मपत्नी है।